स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय केमिस्ट्री चैनल। आपका मेरे केमिस्ट्री चैनल पे स्वागत है। अभी बहुत दिनों से आप लोग का आग्रह आ रहा था, रिक्वेस्ट था कि सर आप जो है क्लास 11th केमिस्ट्री के ऊपर भी कुछ वीडियो बनाकर पोस्ट करें, और उसमें बार बार एक चैप्टर का नाम आ रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके ऊपर बार बार ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर उस टॉपिक को काइंडली उसको समझाएं, उसके ऊपर वीडियो बनाकर पोस्ट करें। तो चलिए हम बिना टाइम को कंज्यूम किए हुए हम लोग आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे जो आज हम लोग जो टॉपिक लिए हुए हैं वो टॉपिक है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है। तो रदरफोर्ड का जब आप एटॉमिक मॉडल जब पढ़े होंगे तो एटॉमिक मॉडल में एक बात सामने आई थी, वहां पे दो इंपॉर्टेंट चीज सामने आई। सबसे पहली बात आई थी न्यूक्लियस का कंसेप्ट आया था, और दूसरा जो था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट आया था। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का मतलब ये होता है स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन मूव्स, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। लेकिन जब किसी भी सब्सटेंस का ये एक स्पेशल कैरेक्टर होता है या स्पेशल फीचर होता है उसका लाइन स्पेक्ट्रा या इमिशन स्पेक्ट्रा, इस कंसेप्ट को जो है ये रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो हम लोग को इसी कंसेप्ट को समझना है कि ये इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो इमिशन स्पेक्ट्रा के ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इमिशन स्पेक्ट्रा को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। तो लाइट का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी लाइट जो होता है एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के आधार पे बेस पे उसको डिवाइड किया गया, और दूसरा है यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पे उसको डिवाइड किया गया है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव थ्योरी है, यानी वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसके वेव नेचर को इंडिकेट करता है, उसके वेव नेचर को। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी है वो वेव नेचर को रिलेट करता है, जबकि प्लैंक्स क्वांटम जो थ्योरी है वो पार्टिकल नेचर को इम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल नेचर है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है उसी का वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वो पार्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वेव नेचर को इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये होता है, सीधा सा मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है वो एक्चुअल में ड्यूल नेचर का होता है। ड्यूल नेचर का मतलब यहाँ पे हुआ वो वेव नेचर को भी इंडिकेट करता है और पार्टिकल नेचर को भी इंडिकेट करता है। तो चलिए हम लोग इसको वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं कि पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी को हम लोग स्टडी करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो अब आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो वेव नेचर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे दो पॉइंट को मैंने लिखा है, उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इसका कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का कुछ स्पेशल फीचर होगा इस थ्योरी में, उसी फीचर को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय जेम्स मैक्सवेल इन 1864। 1864 में जेम्स मैक्सवेल ने इस थ्योरी के और ये या इस कंसेप्ट को उन्होंने सामने लाया था। अब देखिए उनका क्या कहना था। उनका कहना था कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को जब आप हीट करते हो या किसी भी सब्सटेंस में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो उस केस में वहां पे दो तरह का फील्ड प्रोड्यूस होता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और दूसरा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो एक्चुअली में आगे ट्रांसमिट हो जाता है, यानी वो कैरी फॉरवर्ड वो आगे बढ़ जाता है। तो अब ये जो कैरी फॉरवर्ड जो होता है एक्चुअल में ये वेव के नेचर में ये कैरी फॉरवर्ड होता है। वेव का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इस टाइप से ये कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी वेव लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जो है ये आगे या ट्रांसमिट हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को जो है ये बताने वाले साइंटिस्ट का नाम जेम्स मैक्सवेल है। उन्होंने फिर क्या एक्सप्लेन किया कि द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जब
किसी भी सब्सटेंस को आप हीट करते हो या कोई हीटिंग एलिमेंट हो या आप किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो उससे एनर्जी जो है उससे बाहर निकल रहा है या एनर्जी उससे इमिट हो रहा है। तो जो इमिटेड एनर्जी होता है वो एक्चुअल में रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है वेव लाइक स्ट्रक्चर में। इसी रेडिएशन को, इसी एनर्जी को हम लोग रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट पे जो है मैक्सवेल ने यहाँ पे ये समझाने का प्रयास किया है। आप इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो जेम्स मैक्सवेल ने बताया कि जो रेडिएशन से होता है वो एक्चुअल में यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के उसमें वो कंसिस्ट होता है या उससे बना हुआ होता है, और जो परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और दोनों जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब क्या हुआ, इसको इस तरह फिगर के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स है, अब ये ग्राफ के थ्रू समझा रहे हैं। मान लीजिए ये मेरे पास जो है ये आपका x हो गया, ये y हो गया, मान लीजिए ये z है। ये जो y जो है ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, और जो x है ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, और ये इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, z, मैग्नेटिक फील्ड को। अब आप देख रहे हो कि ये तीनों जो है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये मान लीजिए मेरे पास है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको मानते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए आप यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये एक दूसरे के ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन याद दिला दे तो ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखोगे कि ये तीनों एक दूसरे के किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में रखोगे ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, ये एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगा। तो इसी चीज को, ये चूंकि 3 डायमेंशनल है ये समझाने के लिए, इसलिए आपको यहाँ आसानी से समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल, चूंकि ये तो बोर्ड आपका 2 डायमेंशनल, इसीलिए आप यहाँ पे ऐसे देख पा रहे हो। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसी चीज को जेम्स मैक्सवेल ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसको तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि एक्चुअल में ये मेरे पास एक, जैसे मान लीजिए ये आपका जो लाइन है, ये लाइन इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। और ये जो आपका यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, देखिए ये यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब मैं यहाँ पे दे दूं यहाँ पे ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे जो बात आ रही है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो लाइन आपको इंडिकेट कर रहा हूं ब्लू कलर से, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। उम्मीद करता हूँ आप आसानी से समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है जब किसी भी एलिमेंट को या हीटिंग एलिमेंट हो, या आप वहां पे बोल सकते हो किसी भी सब्सटेंस से जब इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करते हो तो उस केस में वहां पे जो एनर्जी जो रेडिएट होकर बाहर निकलती है वो रेडिएंट एनर्जी के रूप में जब बाहर निकलती है, तो उस केस में जो वहां पे 2 तरह का फील्ड प्रोड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के
परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह करके हम लोग ने यहाँ पे जेम्स मैक्सवेल का जो थर्ड पॉइंट था उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डील करते हैं। तो जेम्स मैक्सवेल का जो नेक्स्ट पॉइंट था उनमें उन्होंने बताया कि द रेडिएशन पोजेस वेव कैरेक्टर एंड ट्रैवल विथ वेलोसिटी नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि जैसे उन्होंने का कहना था कि जो ये ट्रैवल कर रहा है, जो रेडिएशन जो ये ट्रैवल कर रहा है या रेडिएंट एनर्जी जो ये ट्रैवल कर रहा है वो वेव लाइक स्ट्रक्चर में ट्रैवल कर रहा है, जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था। ये वेव लाइक स्ट्रक्चर में ट्रैवल कर रहा है और जो इसकी स्पीड होती है तो वो नियरली लाइट की स्पीड के बराबर होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ट्रेवल करती है। उसके बाद का जो पॉइंट है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। मतलब क्या हुआ कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ये होता है कि इसको ट्रैवल करने के लिए ये किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन, यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह को प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे सन का लाइट है, सन का लाइट जब एटमॉस्फेयर में इन करता है तो उस केस में एटमॉस्फेयर तक उसके लाइट को इन करने में किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो लास्ट पॉइंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफर इन देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अब बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब ये नहीं हुआ किसी में एक रेडिएशन के ऊपर बात कर रहा है, ये बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। जैसे कॉस्मिक रे हो सकते हैं, उसके बाद जो है उसके बाद रेडियो वेव हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रे हो सकते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पे एक्सरे हो सकते हैं। तो इस तरह करके ये बहुत सारे जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इन सब के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ये इनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इनके डिफरेंट वेवलेंथ के कारण या उनके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कारण है। यानी सभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैंने नाम लिया वो एक्चुअल में सबका वेवलेंथ अलग अलग है और सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो ये आज का जो टॉपिक था वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कंसेप्ट को मैंने समझाया, जिसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एक्चुअल में वेव कैरेक्टर का है और इस वेव का भी कुछ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको हम लोग अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काइंडली एक रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। समझ में जहां दिक्कत कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप काइंडली उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिख के भेजें। मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसका आंसर आपको दे सकूं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो वेव है यानी जो स्पेशल फीचर है जो वेव का, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।